अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये आप देख ले असाइनमेंट जो मैं अपने स्टूडेंट्स को अकेडमी में करवाता हूँ उनके लिए ये मैंने बनाया है, क्योंकि क्लास में इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन की असाइनमेंट मैंने करवा दी थी, अब लॉन्ग क्वेश्चन की असाइनमेंट करवा रहा हूँ। उसमें पहले मैंने चैप्टर 1 2 का पेयर रखा था, लेकिन अब चूंकि मैं ये वीडियो के थ्रू रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो इसमें पहले मैंने चैप्टर 1 के ना 3 लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हैं। पहले चैप्टर 1 के जो अहम लॉन्ग क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेता हूँ, साथ साथ थोड़ा सा मैंने इनको आपको समझा भी दूंगा। तो ये 3 मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनमें से ये पहला बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है। इसमें मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपने याद रख लेना है कि ये इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 से। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये आपके पास आया कहाँ से है? ये आपके पास इस आइडेंटिटी से आया, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से। तो आप देखें ये माइनस का 2 है, उधर जाके आपके पास प्लस का हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, और कोस आपका इधर आके माइनस का हो जाएगा। देखिए आपके पास यहाँ पे डबल एंगल, अगर मैंने इधर हाफ एंगल करना है, मतलब डबल का हाफ करना है, तो दोनों तरफ एंगल को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कट जाएगा। तो नई आइडेंटिटी आपके पास आ जाएगी इस तरीके की 1 माइनस कोस थीटा। तो यही यहाँ से मैंने जनरेट किया कि 1 माइनस थीटा, अगर यहाँ पे भी थीटा आपके पास है तो जो एंगल लिखा होगा उसका यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप तो करेंगे क्या, 1 माइनस कोस पी थीटा इसकी जगह पे आ जाएगा जी 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2। इसी तरह नीचे भी सेम ही है, ऊपर पी थीटा नीचे क्यू थीटा, तो नीचे हम इसी को लिख देंगे क्यू थीटा ओवर 2 के साथ। लिमिट मैं यहाँ पे ही लगा देता हूँ, तो आपका 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो स्क्वायर है ना ये मैं होल में कर देता हूँ, और सॉरी मैं होल में लिख देता हूँ इसको साइन पी क्यू थीटा ओवर 2। और ये आपके पास सबसे पहले जो मैंने इसको होल स्क्वायर में कर दिया। ये लिमिट का असूल है कि लिमिट जो है वो पावर के अंदर चली जाती है। अब हमने एक रिजल्ट पढ़ा होता है ये वाला, ये रिजल्ट बस आपने याद रखना है। अब ये रिजल्ट हमें कहता है जी जो एंगल साइन के साथ है ना, अगर उसी से वो डिवाइड हो रहा हो और लिमिट 0 को अप्रोच करे तो वहां से आपका वन आता है। तो यहाँ पे आप देखें साइन के साथ क्या पी थीटा ओवर 2 लिखा हुआ है, तो मुझे इसके बटे में भी पी थीटा ओवर 2 चाहिए। तो मैथ का असूल है कि अगर एक ही साइड है तो वहां पे अगर आपने कुछ डिवाइड करवाना है तो उसके साथ आप मल्टीप्लाई भी करवाएंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा साइन पी थीटा ओवर 2, ये तो ये वाला लिखा हुआ है, तो मैं इसी एंगल के साथ डिवाइड और इसी के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। नीचे देखें साइन के साथ क्यू थीटा ओवर 2 लिखा हुआ है, तो मैं नीचे वाले साइन को भी देखें क्यू थीटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई और क्यू थीटा ओवर 2 से डिवाइड करवा दूंगा। अब लिमिट मैं ऊपर लहदा लिख कर देता हूँ, नीचे लिमिट लहदा स्प्लिट कर दूंगा, क्योंकि मैंने दोनों के ऊपर अब बड़ी बड़ी ये वाला थ्योरम अप्लाई करवाना है, और ये होल का स्क्वायर आपके पास जा रहा है इस तरह से। तो इस फार्मूले के मुताबिक आप देखें साइन के साथ जो एंगल है उसी से डिवाइड हो रहा है, तो ये साइन के साथ जो एंगल लिखा हुआ है उसी के साथ डिवाइड हो रहा है। मतलब ये वाली जो चीज है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये आपके काम का, क्योंकि इसके ऊपर आपका थ्योरम अप्लाई हो रहा है, और नीचे आप देखें ये वाला जो पार्ट है इस पे आपका थ्योरम अप्लाई हो रहा है, तो ये भी आपके काम का है। तो जो चीज आपके काम की नहीं है वो ये वाला पार्ट है, तो इसको जितना ज्यादा मिनिमाइज कर सके। 2 2 से कैंसिल, थीटा थीटा से कैंसिल। अब लिमिट थीटा पे अप्लाई हो रही है, तो ये आपका पी है ये आपका क्यू है, मतलब ये एज अ कॉन्स्टेंट यहाँ पे जो है वो यूज हो रहे हैं मेरे पास। तो ये जो है लिमिट के स्टार्ट पे चला जाएगा, क्योंकि ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि बल्कि हाँ जी तरीका तो यही है कि आप इसको इसी तरह से लिखें पहले, क्योंकि वो थ्योरम अप्लाई करने का भी एक तरीका है। और ये क्यू इस लिमिट के स्टार्ट में चला जाएगा, और यही वाली चीज हम नीचे लिख देते हैं। तो ये होगा उसके, अब ये इधर आ जाएगा आपके पास, इधर 1 आ जाएगा और नीचे इसकी जगह पे आपका 1 आ जाएगा, और ये होल के स्क्वायर के अंदर है, तो आप देखें ये आ जाएगा पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। बस एक चीज आपने याद रखनी है जो कि ये वाला फार्मूला है, ये अगर आपको याद है तो आपका सवाल ऑटोमेटिकली सोल्व खुद ब खुद होता जाएगा। अगर आपने यही गलत लिखी है यहाँ पे तो इसका मतलब है फिर आपका स्टार्टिंग से ही गलत हो जाएगा, तो इसको अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब आप इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए, तो 2 में वो कह रहा है कि अगर ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है 2 पे तो के की वैल्यू निकालें। तो कंटिन्यूटी के लिए आपको पता है आपने 3 कंडीशन हैं वो जो सेटिस्फाई करनी होती हैं, तो ये 3 कंडीशन ही हम सेटिस्फाई यहाँ पे करवाते हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि जिस पॉइंट पे आपने फंक्शन को कंटिन्यूस चेक करना है, फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू चेक करनी है। तो एफ, अब एस की जगह मैं क्या लिखूंगा 2, क्योंकि मैंने 2 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो इधर मैं लिखूंगा 2 इज इक्वल टू, ये पीसवाइज फंक्शन है, इसके 2 हिस्से हैं। अब दोनों में से मैंने कौन सा यूज करना है जिसमें आपका x2 के इक्वल है, तो आप देखें x2 के इक्वल इस वाले हिस्से पे है, तो इसका मतलब है मेरा जो फंक्शन 2 पे है वो k के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये k हो गया आपके पास। अब दूसरी कंडीशन क्या है,
दूसरी कंडीशन में क्या आपने देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, क्योंकि उसने कहा होगा कि कंटिन्यूस है तो मैं इसकी लिमिट फाइंड कर लेता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x। अब जो मैं आपने यहाँ पे अपना पीस वाइज में लिमिट का मतलब होता है कि आपका x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। तो आप फंक्शन में देख लें इस फेज में फंक्शन में कि x 2 के इक्वल कहाँ पे नहीं है, तो वो ऊपर वाले हिस्से में है। तो इसका मतलब है जब मैं इस पे लिमिट अप्लाई करूंगा तो इस फंक्शन का मैं ऊपर वाला हिस्सा फंक्शन के यहाँ पे लिखूंगा 2x प्लस वाई x प्लस 7 ओवर x माइनस 2। अब डायरेक्ट लिमिट अगर आप 2 पुट करते हैं यहाँ पे तो ये अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी, अनडिटरमाइंड फॉर्म बन जाएगी, ऊपर भी 0 आ जाएगा नीचे भी 0। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए इसकी रैशनलाइजेशन ही हमें करना पड़ेगी। मैं यहाँ भी कर देता हूँ ताकि टाइम बच जाए। इधर माइनस है इधर मैं प्लस कर दूंगा और इसी के साथ हम नीचे डिवाइड भी कर देते हैं। ऊपर आप देखें a माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला लगेगा, तो ये a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, नीचे की एज इट इज इसको मैं लिख देता हूँ x माइनस 2 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 और लिमिट ये शुरू में ला रही है x अप्रोचेस टू 2। तो ऊपर ये कैंसिल हो जाएगी 2x प्लस 5 माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस x माइनस 7, नीचे आ जाएगा x माइनस 2 2x प्लस 5 x प्लस 7 और ये लिमिट साथ आप लगा दें। मैं जल्दी में कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा आइडिया देना है आपको कि ये थोड़ा सा रिव्यू देना है, इसलिए ऊपर आ जाएगा x माइनस 7 प्लस 2 x माइनस 2 और आप देखें नीचे भी x माइनस 2 है, तो 2x प्लस 5 x प्लस 7 x माइनस 2 से कट गया तो मैं इसको इधर ही रेस कर देता हूँ। अगला सब क्या करना मैंने, तो इधर आ जाएगा 1। अब आप क्या करें लिमिट अभी इधर ही अप्लाई कर दें लिमिट, क्योंकि जब लॉन्ग क्वेश्चन हो ना तो वो इतना कोई फॉलो नहीं करना कि नीचे ज़्यादा लिमिट अप्लाई फिर वो उसके अंदर, तो ये आप इस पर डायरेक्ट ही आप अप्लाई लिमिट कर दें। आपको पता ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी क्योंकि कॉन्स्टेंट है, नीचे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह पे 2 आ जाएगा क्योंकि लिमिट 2 को अप्रोच कर रही है। 2 प्लस 5 2 प्लस 7 1/9 स्क्वायर रूट में, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 3 1/6। अब बचेगा करते हैं इसी को लिख देते हैं कि जी k इज इक्वल टू 1/6। जब ये आपका किसके इक्वल जा रहा है, लिमिट ऑफ fx के इक्वल जा रहा है, यहाँ से पता ही नहीं चलेगा कि वो k के इक्वल आया कि नहीं। तो यहाँ पे नहीं k के इक्वल कर देना, यहाँ पे आपने इसकी तीसरी कंडीशन लिखनी है। तीसरी कंडीशन कहती है कि जिस पॉइंट पे आपने फंक्शन की वैल्यू चेक की है, हम f(2) पे चेक कर रहे थे ना कंटिन्यूटी, f(2) पे जो वैल्यू है वो और जो फंक्शन की लिमिट आती है 2 पे वो दोनों सेम होनी चाहिए। तो ये सेम हो ना हो, उसने कहा होगा कंटिन्यूअस है तो मैं इसको इक्वल ना करूं, और f(2) आपका k था और लिमिट आपकी 1/6 निकली है, तो यहाँ से आपको जस्टिफाई करेंगे कि k निकला 1/6 के। तो बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं, तो कोशिश करें कि इस चीज़ को जो है वो समझे कि तीसरी कंडीशन आगे में लिखनी है आपने कि इसकी वजह से k के इक्वल आए। अब आए इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसने डायरेक्ट x नॉट इक्वल टू 2 दिया था तो मुझे सिर्फ लेफ्ट और राइट लिमिट निकालना पड़ी, ओवरऑल फंक्शन की लिमिट निकालना पड़ी है। अब यहाँ पे इसने लेस देन के लिए अलहदा से और ग्रेटर देन के लिए अलहदा से फंक्शन का पीस बनाया हुआ है, तो इसके लिए भी इसको देख लेते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका। तो इसमें सबसे पहले वही कंटिन्यूटी की पहली कंडीशन हम चेक करेंगे, 3 पे चेक करनी है, तो आप फंक्शन की 3 पे वैल्यू चेक करें। तो आप फंक्शन में देखें x 3 के इक्वल कहाँ पे है, ये है ना x इक्वल टू 3, और यहाँ पे फंक्शन की क्या वैल्यू है n है, तो ये n के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद आप आ जाए दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब होता है मैं आपको बताऊं। लिमिट एग्जिस्ट करती है, दूसरी कंडीशन कंटिन्यूटी की ये होती है कि लिमिट मस्ट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट या लेफ्ट साइड लिमिट लिख लें, वो होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट या राइट साइड लिमिट। तो अब हम देखते हैं इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, x अप्रोचेस टू 3, लेफ्ट लिमिट है ना तो 3 के ऊपर बार लगा देते हैं और इधर fx में लिख देता हूँ, ये फजूल स्टेप में कर रहा हूँ ऐसे। और अगर आपने इसकी बजाय ये लिखना है तो आप लिमिट x अप्रोचेस टू 3 लिख रहे हैं, 3 के ऊपर थोड़ा सा प्लस लगा दें, पता चल जाएगा कि ये राइट लिमिट है। मैंने 2 के ऊपर लिख दिया है तो वो नीचे वो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर आप ऐसे लिख रहे हैं या ऐसे तो आपकी अपनी मर्जी है। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 3, अब क्योंकि लेफ्ट साइड पे आ रही है तो अगर आप देखें, अगर आप मैं ये लाइन बनाता हूँ ये 3 है, अगर मैं 3 को लेफ्ट से अप्रोच करूंगा तो लिमिट का मतलब होता है 3 के करीब 3 के इक्वल नहीं, तो आप कोई भी नंबर जो 3 के करीब आएगा वो दाढ़ी पता 3 से छोटा ही आएगा।
तो 3 से छोटा मतलब यहाँ पे आपका x जो है वो लेस देन 3, तो आप याद कर लें लेफ्ट लिमिट जब भी आपने लेनी है तो फंक्शन का वो वाला पार्ट लिखना है जो x जो 3 से लेस है, वो जिस point पे भी लिमिट दी है, तो ये लेफ्ट लिमिट 3 है ना, तो ये है x लेस देन 3, तो इसका मतलब है यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू mx है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ mx, और यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 3। अब यहाँ राइट लिमिट है, तो जब आप राइट साइड से फंक्शन को अप्रोच करोगे तो 3 के करीब जो भी नंबर होगा वो सारी बात है 3 से बड़ा होगा, तो इसलिए जब भी राइट लिमिट हम लिखते हैं राइट लिमिट तो वो वाला अपना फंक्शन का पार्ट लिखते हैं जो ग्रेटर देन हो 3 से। तो ये देखें वो आपको बता रहा है कि इस वाले पार्ट में x आपका 3 से बड़ा है, तो राइट लिमिट में हमेशा ग्रेटर देन वाला हिस्सा लिखते हैं फंक्शन का -2x प्लस 9। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3m और ये हो जाएगा -2x की जगह पे 3 + 9, 3m = 3। अब ये तो ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको रोक दें, बच्चे क्या करते हैं m की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं, तो वो निकालने कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, लेकिन मैं इसको इक्वल लेके चल रहा हूँ क्योंकि मेरा फंक्शन कंटिन्यू होता, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे तीसरी कंडीशन क्या होती है कि जिस पॉइंट का क्वांटिटी चेक कर रहे हैं फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू और फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पे 3 पे फंक्शन की लिमिट जो है वो इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो मेरी फंक्शन की लिमिट है वो असल में फंक्शन की लिमिट का मतलब है फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ पे जो कि एक लिमिट आई नहीं, 3m 3 के इक्वल है और m की वैल्यू तो मैंने फाइंड करनी है, n की भी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पे ना स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि f(3) = राइट हैंड लिमिट = लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करने का ये मतलब भी होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया था। तो यहाँ पे चूंकि मैं कंफर्म नहीं हूँ कि दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, m की क्या वैल्यू है मुझे पता भी नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा और f(3) की वैल्यू n है, राइट लिमिट आपकी निकल गया 3 और लेफ्ट लिमिट आपकी निकल गया 3m। अब इसको आप कंपेयर करने को देते हैं, n आपका 3 आ जाएगा, और अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयर कह रहा हूँ सॉरी इक्वल रखते हैं क्योंकि इक्वालिटी है, तो यहाँ से m आपके पास आ जाएगा 1, तो m n भी निकल आया आपका m भी निकला।